करते हैं। लोग पूछते हैं कि गुरु जी इतनी साधना है। साधना है क्योंकि हमारा शरीर है, हम शरीर में तरह तरह के, आजकल के पहले ज़माने में 1000 वर्ष की आयु थी, बाद में 100 वर्ष की आयु हो गई, और अब तक 100 वर्ष भी पूर्ण होना मुश्किल है। 60-70 वर्ष में ही लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। इससे ये बूढ़े होने के बाद होता क्या है कि साधना करना हमारे लिए जीवन में मुश्किल यानी कठिन हो जाता है। मैंने जैसे महामाया के बारे में बताया, महामाया का यह मंत्र हमारे शरीर पे होने वाले घातक प्रक्रियाएं, जैसे वर्षा हो, रोग हो, बीमारी हो या अड़चने हो हमारे घर में। बहुत सारे लोग, आप ही ने, मेरे घर में भी मैंने अनुभव किया है, साधना करते समय अपने माँ बाप का विरोध, अपने पत्नी बच्चों का विरोध, समाज का विरोध, ये सारी चीज़ें हमारे में होती है और हम साधना ठीक तरीके से कर नहीं सकते, और इस कारण मन विचलित हो जाता है। मन विचलित होने के कारण शरीर में बीमारी आती है। जब शरीर में बीमारी आती है तो हम साधना नहीं कर सकते। जब मनुष्य, मैंने आपको जैसा कहा, इस तंत्र से बाधित होता है और इस तंत्र से बाधित होने के कारण वह साधना नहीं कर सकता, तब ही हमारे शरीर में, जैसे आजकल हम बहुत लोगों को ये कहते देखते हैं कि तुम्हारे शरीर में पानी कम हो गया है, रक्त कम हो गया है, खून की कमी है, और किसी DB2 कुछ भी बोलते हैं कि हमारे शरीर में कमी है। क्या इन सभी को संतुलित नहीं रखा जा सकता? रखा जा सकता है तो क्या करना चाहिए? अपने खान पान पर श्रेष्ठता रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए? हम इसके बारे में कभी विचार करने से रहे और विचार करते भी नहीं। और सब लोगों का एक ही धारणा रहती है कि बस गुरु जी हमें सिद्धि दे दो। किस प्रकार की सिद्धि? तुम्हारा शरीर सिद्ध नहीं है, तुम्हारे शरीर में चित्त में मैल भरा हुआ हो, तो आप किस प्रकार आपके साधनाओं को, मैं बहुत बार बोलता हूँ, अगर मुंह में गलत तरीके से किए हुए तंबाकू, गुटखा या फिर और कुछ भी जो हम न पीने वाले सड़े हुए चीज़ों की शराब आदि पीते हैं और आकर कहते हैं गुरु जी मुझे साधना सिद्धि दो, क्या ऐसा होगा? जिस मुंह से तुम देवता को बुलाना चाहते हो और वो मुंह सड़ा हुआ हो, वो मुंह में गलत, मैं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि उस तंबाकू में कुछ भी केमिकल मिलाते हैं और कुछ चर्बियाँ उनका तेल मिलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मुख में रख लेकर अगर हम साधना संपन्न करें तो क्या भगवान आएंगे? आप देखते हैं आजकल हम सुनते हैं, आप जिस लैपटॉप की बात करते हैं या टीवी की, किसी की भी, उसमें कहते हैं अब AC रूम में वो नहीं रहा तो उसके ऊपर वायरस आ गया तो काम करना बंद कर दिया। लैपटॉप ही बंद कर दिया तो हमारे शरीर में तो वायरस ही वायरस भरा पड़ा होगा। हम कब देवता को इस आंखों से देख सकेंगे, कब प्रत्यक्ष कर सकेंगे? और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम क्या करने से हमारा शरीर ठीक होता है और हम काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब गुरु जी को ही प्रसन्न करें, गुरु जी को प्रसन्न कर लिया तो पहले ये प्रश्न कर लो, क्या आप गुरु जी को प्रसन्न किए? गुरु जी आपके विधान से खुश है? और जब तक गुरु जी तभी प्रसन्न होंगे कि जो उनका मार्ग बताया हुआ है, उनकी आज्ञा का पालन होता है, उनके विषयों को लेकर आगे चला जाता है, हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। तो मैं बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ कि तुम्हारे सामने देवता आए, तुम्हारे घर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे कि इन्होंने देवता को प्रसन्न किया है। अगर हम इसकी इच्छा पूर्ण करते हैं तो हम और भी, हमारी आयु बढ़कर हम और श्रेष्ठ हो सकते हैं। इसको हम साथ देना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे देवता, अप्सराएं, गंधर्व आदि देवताओं के, ऋषि मुनियों के शाप के कारण फिर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और कष्ट अनुभव करते हैं। चाहे वो कितनी देवता भी, गलती हो गई तो उनको भी अनुभव करना पड़ता है। ऐसे समय में हम हमारे शरीर को शुद्ध ना रखें, हमारे शरीर को पवित्र ना रखें, हमारे शरीर को श्रेष्ठता के साथ नहीं रखें, तो हम किस तरह देवता को देख सकेंगे? देवता के उस भावना को हम हमारे शरीर में पास करेंगे। इसकी हम इसको विचारधारा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि बस क्या करने से मेरे शरीर में वो पवित्रता आएगी जिसके कारण मैं देवता को देख सकूं, मैं उन सिद्धियों को देख सकूं, उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकूं। ये हमारे में जब तक इसका विचार नहीं आता, हम यहाँ भी खड़े हैं, गुरु जी मैंने बहुत 500 वाला किए, 10 करोड़ किया, 25 साल से मैं गुरु विजिट करता हूँ, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कि तू ग्रसित है, तेरे मन बुद्धि में मलिनता ग्रसित है। मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम बहुत बार भी, मैं हैदराबाद में क्या बहुत सारे शिविरों में बातें, तुम्हारे जीवन का पूर्ण जीवन तुम्हारा सुख होगा। महीने की केवल 5 दिन मुझे दो, मैं तुम्हें सिद्ध नहीं किया तो मैं अनिल कुमार जोशी नहीं हूँ। सिर्फ 5 दिन मुझे देने में जितना चाहिए, लेकिन वो 5 दिन पूरे समर्पण के साथ होनी चाहिए। मैं जो भी कहूँ, मैं अगर कहूँ आपको कि आप बैठ जाओ तो बैठ जाए, प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो मैं 5 दिन बैठा हूँ, तुम्हें कुछ करना नहीं,
उस 5 दिन को तुम मुझे देख कर देखो, मैं तुम्हें साधना के मार्ग पर आगे नहीं, मैं नहीं कहता तुम्हारा पूरा जीवन मुझे दे दो, तुम्हारे बीवी बच्चों को छोड़कर आ जाओ, तुम्हारे माँ बाप को नौकरी को छोड़कर, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ महीने के 5 दिन तुम उस साधनाओं को जो गुरु जी ने प्रदान की, विविध मार्गों में गुरु जी ने साधना की है, उस साधना के लिए आप एक बार अपने हर महीने के 5 दिन दिया करो। अब देखो आपके जीवन में कितनी प्रफुल्लता और कितनी श्रेष्ठता आती। ये सब सारी चीजें हम तो अड़चने बोलने के लिए पहले ही माहिर हैं। क्या हुआ जाए तो आ तो बोलो 5 दिन के लिए क्यों नहीं आए, मुझे क्या करे बीमार हो गया था, मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, नौकरी में छुट्टी नहीं मिल रही, ये सब हमारे पास बहाने हैं। और निष्ठा उस बात पे होती है कि गुरु ने कहा हम चले गए। मैं तो आपको यूँ ही नहीं करता, अगर प्रभु कृपा होती तो मैं जब था मैं रेवेन्यू में काम करता था, आप क्या मैसूर क्या बोलते हैं उसको, मैं उस रेवेन्यू में काम करता था और डिप्टी कलेक्टर के लेवल में था। मैंने भी LLM किया है, पास किया है, PhD ली है। लेकिन मैं जब ये अनुभव करने लगा मेरे जीवन में कि मैं अगर नौकरी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उसमें आपको मालूम है रेवेन्यू तहसीलदार उसको कितना भार होता है, उसके ऊपर सारे लोगों को देखना पड़ता है, राजनेता से लेकर कलेक्टर सभी लोगों को देखना पड़ता है, और वो काम के साथ। और मेरी ललक साधना की प्रति थी। मैं 93 से जुड़ा, कभी 1 महीना 2 महीने छुट्टी लेकर साधना हो जाता था, कभी आया 82 से 86 तक साधना है, लेकिन मन विचलित रहता था कि मैं साधना नहीं कर सकता। और 93 में पहली बार गुरु जी का शिविर हैदराबाद में हुआ। 94, 95, 96 और 97 की आखिरी गुरु पूर्णिमा गुरु जी ने शिविर किया। 97 में गुरु पूर्णिमा के समय मैंने अब 1 साल का लीव लगाया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा श्रेष्ठ होनी थी और लीव लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे माता पिता सब लोग, मेरे भाई बहन सब कहने लगे दीवाना हो गया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर तो ये साधनाओं के पीछे क्या पड़ा है। फिर बच्चों को शादियाँ हैं, पढ़ाना है, परिवार है, तो घर का बड़ा है, तो ये साधनाओं के पीछे भी दीवाना हो, मुझे क्या तूने देखा है, ये ऐसा क्यों चाहता है कि तू साधना। लेकिन उनका इतना कहने पर भी मेरा मन विचलित हो जाता था और मैं साधना, पिताजी बहुत गुस्सा करते थे मेरे को, वो तो सुधरेगा नहीं। और दूसरे आचार्य भी हमारे घर में आया करते थे, शंकराचार्य जी, वो हमारे घर में माता पिता के जो कुलगुरु कहलाए जाते हैं वो आते थे, वो भी कहते थे ये क्या है, उत्तर भारत के उस तांत्रिक गुरु को पकड़ा हुआ है, इसका कैसा उद्धार होगा, उसको बोलो नौकरी करने के लिए। एक ने तो ऐसी आशा रख दी थी मुझे कि तुझे हर महीना में, उस जमाने में तुझे हर महीना 15,000 20,000 दूंगा, तो मेरे साथ रह जा, तो नौकरी भी कर सकता है और मेरे पास, इस प्रकार की आशाएं बताई। लेकिन मन विचलित था कि मैं साधना ही नहीं कर सका। और बहुत बार गुरु जी के सामने, अब मैं रहा हैदराबाद में और जोधपुर कितना दूर है आप अच्छी तरह जानते हैं, बार बार तो नहीं जा सकता था, पत्रिकाएं देखता था या गुरु जी के प्रवचन सुनता था, या कभी ऐसे ही शिविर में जाता था तो कहीं पीछे बैठा था, पीछे बैठकर अब पत्नी भी आती थी तो बोलती थी हम कब ऐसा शिविर कर सकेंगे। मैं बोला चुप बैठ, अपने पास पैसा कहाँ है, नौकरी पे कोई शिविर कर सकता है क्या, बात ही करती है, शिविर भी अपने से नहीं होता, बस शिविर में भाग ले रहे हैं, हमारे लिए भाग्य की बात। इस तरह मेरा जीवन आगे चलता गया और इस जीवन को उसी तरह चलाते हुए आगे गया। कुछ लोगों ने मेरी सहायता की, बाद में मैंने शिविर संपन्न किया, शिविर हुए। आज दिल कहता है कि अगर मैं उस दिन हार जाता या पत्नी की बात नहीं सुनता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, जबकि गुरु कृपा मैंने प्राप्त की। इस प्रकार की मैंने उन कष्टों को सहा। मैं आप सबसे लोग समझते हैं हम ही कष्टों को सह रहे हैं, हमारी कोई अड़चने तो मेरे जीवन में भी थी। तो मैं बहुत बार यही सोच के करता था कि क्या, और कभी कभी क्या होता था, हम आते तो घर में बुखार आ जाना या कुछ भी हो जाना, हम इन बातों को कर ही नहीं सकते थे कि आगे हमें क्या करना है। और इस बातों से बहुत दुख होता था कि मैं कैसे सक्षम बनूं। और हर बार घर छोटा सा था, 2 कमरे वाला था, हैदराबाद में रहना 2 कमरे में भी सेट था। और साधना के लिए श्रीशैलम के जंगलों में जाते, जो 80 किलोमीटर के जंगल में बहुत बड़ा, वहाँ के शिव भगवान लोग रहे हैं। और उस जमाने में साधना करने के लिए भी वहीं जाया करता था। कहीं भी जाना, गुरु से आज्ञा लेना और 3-3 दिन तक जंगल में ही रह जाना अकेला, क्योंकि कौन साधना करने के लिए मेरे साथ आएंगे, बोलो जंगल में साधना करने के लिए कोई नहीं आया, अकेला ही जाता था, साधना करता था, फिर साधना करके आना। ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत उस समय इतनी कठिनता से निकाला हूँ कि मुझे मालूम। और तब ये ही अनुभव करता था कि मेरे उन ऋषियों ने, उन महान भावों ने तपस्या किस तरह की थी, वो लोग कैसे जंगल में रहे। आज तो जंगल में कम से कम आने के लिए, जाने के लिए हमारे को, हम देखते हैं बस है, कार है, प्लेन है, कुछ है, हम आएंगे जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, हमारे पास फ़ोन है, कुछ भी है, बात करेंगे। उस समय उनको बात करने का भी तरीका नहीं था, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, एक बाधा हमेशा बनी रहती थी। और तब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी
शरीर, हम साधना करने जाते हैं और हमारा शरीर साथ नहीं देता। समझो पेड़ के नीचे जंगल में बैठे हैं, बहुत जोर से बारिश आ गई और थोड़ी देर के बाद बारिश चली गई और फिर धूप आने लगी, तो दूसरे दिन बुखार शुरू हो जाएगा, सर्दी शुरू हो जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, बुखार आएगा, किस तरह होगा? इस तरीके से हम साधना तो कर नहीं सकेंगे। फिर साधना नहीं कर सकेंगे तो हमें हमारा जीवन आगे क्या हुआ? इस बात से चिंतित होकर हर बार कहा करता था कि इसके लिए कुछ न कुछ मार्ग तो ढूंढें, कुछ करें। और कितनी बार भी गुरु जी से पूछने गया तो गुरु जी हंस के डाल देते थे। तू गुरु मंत्र जप कर ले, गुरु मंत्र जप कर लिया करता। मैं बोला गुरु जी मैं गुरु मंत्र जप करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे दिल खोल कर कहना चाहता हूँ, मैं अगर आपका नाम संसार में रोशन कर सकूँ या सामर्थ्यवान बन सकूँ, ऐसा तो जीवन में ऐसा भी जीऊँगा, मैं भी जीऊँगा, मेरे बच्चे जाएंगे, मेरी पत्नी जाएंगी और कल हम भी थोड़े दिन आने के बाद मर जाएंगे। क्या इस जीवन का पशु में और हमारे में क्या फर्क है? पशु भी नराणाम एक ही समान है। पशु और नराण पुरुषोत्तम में पुरुष में क्या समान है? आहार, भय, मैथुन और निद्रा, शत्रु भय। पशु भी खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सो जाते हैं, शत्रु उनके भी होते हैं। हाँ, अगर हमारा जीवन वैसा ही जाए तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या? हम इस जीवन में कुछ साधना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो हमारी तपस्या जरूरी है और तपस्या के लिए हमारा शरीर का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। शरीर हमारा, हम जंगल में भी जाए या कितना भी चलते जाए, मैं आज सुबह देखकर मैं गेट की तरफ देख रहा था, जो लोग महामाया के मंदिर से साधना करके आ रहे थे, मैं समझता हूँ ऐसा आ रहे, इस प्रकार आ रहे थे कि जैसे 100 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं, 100 साल से बूढ़े हो गए। एक एक गेट पर आ रहे थे तो एक एक की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा, अब इनको मैं जंगल में काम दूँ, इनको जंगल में भेज कर इनको साधनाएं कहा करूँ। एक एक की हालत गेट से जब आ रहे थे उनको देख कर, क्या है गुरु बहुत धूप, इसलिए मैंने बेटे से कहा ये धूप में साधना नहीं कर सकते, कहीं पेड़ों के नीचे जाकर साधना। लेकिन ये विधान नहीं है। हमारा शरीर धूप, वर्षा, ठंडी को सहन करने की शक्ति रखती हूँ। हिमालय में भी इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति रखती हूँ और बहुत सारे लोग तरह तरह की साधनाएं लेकर मेरे पास आते हैं। आज एक महाशय आए थे मुझे, उन्होंने 228 शक्तिपद दीक्षाओं की लिस्ट मेरे पास लाई और बोले गुरु जी ये हमें दीक्षा देना। अरे दीक्षा क्या, फ्री में आगे 228 दीक्षाएं, एक दीक्षा लेना है तो मुश्किल की बात होगी। अब उनको कुछ नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि उसका वो मन विचार, अगर मैं उसे वही तोड़ देता, ऐसा कुछ होता है क्या, तो वो आगे जीवन में आगे जाने के लिए नहीं कर सकता। और उन सारी दीक्षाओं में एक दीक्षा ही नहीं है, वो है महामाया की दीक्षा। अगर उस कहते तो महामाया इस संसार में सारी दीक्षाओं की एक दीक्षा है और महामाया की दीक्षा जिसने प्राप्त की उसके जीवन में अष्टकिन्नरियाँ, यक्षिणियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, देवी देवताएं, ये सारी उनके सामने अगर वो महामाया को प्रसन्न करता है और महामाया को प्रसन्न करने के लिए गुरु कृपा का होना बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा जिस पर भी उसको इस सारी चीज़ों से वो श्रेष्ठ रह सकता है। आप सभी ये भी बात कर सकते हैं, गुरु जी इतनी साधनाएं हैं, हर साधना अपने अपने विशिष्टता लेकर है। मैंने जैसे आपको कहा हमारे घर में तंत्र बाधा है तो मैं तुम्हें कितना भी बुलाऊं तो आप क्या कहेंगे, गुरु जी घर में बाप मेरे पिताजी बहुत बीमार है या मेरी माता बीमार है, मैं साधना के लिए कैसे आ सकता हूँ या बाहर कैसे जा सकता हूँ, ये आप मुझे कहेंगे। आपका शरीर काम नहीं कह रहा है तो आप कहेंगे मैं साधना को कैसे आ सकता हूँ। पति साधना है तो कहाँ जा रही हो, क्या करना है, नहीं साधना करना है। पत्नी पति को बोलती है तुम्हें यही साधना करनी चाहिए तो कैसा जीवन बोल रहे, ये भी तुम्हें कहती है। तो ये सारे तंत्रों का निवारण करने के लिए ही हमने तंत्र बाधा निवारण का आश्रय लिया और वो आश्रय महामाया की इस कृपा से। महामाया इस संसार की वो माया है, कृष्ण को कृष्ण माया तो कहते ही, मोहन उन्हें कहा ही जाता है, उन्होंने सभी को मोहित तो कर ही लिया। फिर भी हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम आगे बढ़े, हम आगे आएं, हम अपने जीवन को एक विशिष्ट स्थान दें। इस स्थान का मतलब होता है हमारे जीवन में साधना करने के लिए हमें एक श्रेष्ठ शरीर को प्रदान कर, शरीर को दें। और इसके लिए मैंने पहले आपको के जीवन में आने वाली अड़चनों को निवारण करने के लिए मैंने सुबह आपको तंत्र बाधा निवारण का प्रयोग सुनाया कि आपको साधना करते समय किसी प्रकार की अड़चन ना आए। ये अड़चन ना आए ये तो बात होगी, लेकिन आपका शरीर भी तो सुदृढ़ हो। मैं आपको जैसा आपको बता रहा था, अगर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर भी है महामाया मंदिर और धूप का समय, वहाँ से यहाँ आने को आप ढीले पड़ गए तो मैं आपको जंगल में कहीं चलते हुए जाओ और साधना करूँ तो गुरु जी ये होने वाली बात तो नहीं है। फिर सिद्धियाँ कैसे मिली, सिद्धियाँ कहाँ से आई? प्रकृति में ही सारी देवी देवताएं, जहाँ पोल्यूशन हो, पोल्यूशन तो मतलब यार हम देखते हैं जैसे आपने वायरस का ये हो, वहाँ किसी के बारे में हम तुम्हारा मन चित्त भी अगर मलिन हो तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी के होते हुए भी जब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता, जब हमारा मन हमें साथ नहीं देता,
तो कोई ऐसा साथी हमें जरूर चाहिए जो हमें उस साधना को करने के लिए और उसके साथ रहकर हम सिद्ध होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए गुरु तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन गुरु हर समय तुम्हारे साथ रहना ये मुश्किल है, ये कठिन है कि गुरु तुम्हारे साथ, तुम ये कि गुरु मंत्र जब करते हैं हमारे पास गुरु है, ये आपका विश्वास है कि गुरु तुम्हारे साथ है, तो तुम विश्वास के साथ चलेगा, तुम्हारा काम जरूर होगा। लेकिन तुम वहाँ विश्वास में अड़िग हो जाते हो, कहते हो हम गुरु जी का साधना कर रहे हैं ना, लेकिन घर में सब बीमार है, हम कैसा करें, ये अड़चन है आपकी। आप विश्वास नहीं करते कि अगर तू वहाँ रहकर भी तेरे माँ बाप को जो बीमार है उसको बचा नहीं सकता, तेरे में कुछ केस भी हो गया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे आखिर गुरु को ही प्रार्थना करना पड़ता है। लेकिन तुझे उस समय तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरी बुद्धि केवल यही कहती है कि नहीं हमें साधना नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हम अटेंड करना चाहिए। मेरा आपसे ये कथन है कि जब तक तुम्हारे जीवन में ये सब अड़चनें बंधी हुई है, तुम्हारा शरीर मस्तिष्क तुम्हारा ठीक नहीं है, तब तक तुम कोई साधना करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और इसीलिए हमने देखा है जितने भी ऋषि तपस्या करने वाले हुए, चाहे वो राक्षस हो या ऋषि हो या कोई भी हो, विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ महर्षि लेकर सभी, वशिष्ठ महर्षि ने उर्वशी के साथ उनका समागम हुआ, उसके साथ विश्वामित्र का मेनका के साथ हुआ, विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या की। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तपस्या में, तो एक बार गुरु जी के साथ भी साधक बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारा शरीर सुदृढ़ हो, इसके लिए क्या करें। तो गुरु जी ने कहा कि तुम एक अप्सरा साधना, अप्सरा का होता है अप का मतलब है पानी, सरा का मतलब तुम्हारे शरीर में बहने वाला पानी हो, खून हो, श्लेष्म हो, कुछ भी हो, वो पवित्र हो तुम्हारी मन से। आजकल कहते हैं कि माइंड में ब्लॉकेज आ गया है, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है। ये ब्लॉकेज का क्या मतलब है? तुम्हारे सोचने के कारण ब्लॉकेज आ गया। इसको सोचने को अगर इसको प्रवाहित करने की क्रिया है तो वो क्या कर सकते हैं, उसे अप्सरा कहा गया। और यह इंद्र के पास है। इंद्र का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, पंचेंद्रियां। और पंचेंद्रियां जब ठीक तरीके से काम न करती हो तब हमारे लिए डॉक्टर या जंगल में कहीं भी जाओ तो अप्सरा ही एक काम कर सकती है जो तुम्हारे को अमृत दे सकती है। और इंद्र के पास अप्सराएं हैं बहुत 16 प्रकार की, लेकिन हमें अष्टाप्सराओं की ही बात बताई जाती है। इसमें ब्रह्मा, उर्वशी, आदि, तिलोत्तमा, ये सारी चीजें एक एक ऋषि के पास से हुई। और जो इंद्रियों के कारण एकदम वीक हो गए, यानी असमर्थ हो गए कि वो मेरे आंखें काम नहीं कर रही हैं, मेरा इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, मेरे सुने नहीं आता, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं चल नहीं सकता, ये सारी इंद्रियों के दोष है। इंद्रियों के दोष निवारण करने की क्रिया और उसको ठीक तरीके से चलाने की क्रिया हमारे उस काल में केवल अप्सरा कर सकती थी। और हर तपस्वी के पीछे कोई ना कोई एक अप्सरा जरूर है, आप आपके जीवन में देख लेना। और वो अप्सरा क्या करती थी कि इंद्र के पास रहने के बाद उसके तपस्या में सब लोग कहते हैं कि तपस्या भंग करने की एक बात तेरी है, वो तो महामाया की क्रिया है कि तू तपस्या भंग करेगा या तपस्या उसके साथ करेगा। यही हुआ था जब नर नारायण दोनों भी तपस्या करने बैठे थे कि पृथ्वी पर बहुत सारा बोझ हो गया है, राक्षसों का बोलबाला हो गया है। तो हिमालय में नर नारायण दोनों भी तपस्या करने बैठे तो उनको लगा कि नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, अब ये तो मेरे इंद्र पदवी को ले लेंगे और ये कुछ न कुछ करने वाले। लेकिन नर नारायण की कहानी वो नहीं थी। नर नारायण चाहते थे कि इस समाज को बदलने के लिए हमें पुनः जन्म लेना है। और वही नर नारायण बाद में कृष्ण और अर्जुन हुए और इसके बाद वही गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ हुए। इस प्रकार नर नारायण की कहानी। लेकिन उस नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने भी अप्सराएं भेजी थी। नर नारायण अप्सराएं आई, उनके सामने नृत्य की, हिमालय में बैठकर साधना संपन्न कर रहे थे। साधना के होते हुए सभी लोगों ने देखा कि नर नारायण ने देखा अप्सराएं हैं और उनको बहुत छेड़ रही हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। इंद्र देख कर कह रहा था कि इतने अप्सराएं आने पर भी उनकी ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तब इंद्र को देखकर नारायण रूपी विष्णु हंसते हैं और कहते हैं कि तू इन अप्सरों को क्या निर्माण कर, मैं देख तुझे अप्सर निर्माण करता हूँ। और उन्होंने उड़ू अपनी जिंगा से हाथ मारा और ऊपर बैस निकाला। उड़ से उत्पन्न हुई उसे उर्वशी कहते हैं, वो नारायण से उत्पन्न हुई। और वो सामने आकर जब आई तो सारी अप्सराएं उनको देखकर एकदम परेशान हुई कि ये हमारे से भी सुंदर है। तब इंद्र को लज्जित होना पड़ा। बोले तू तेरी अप्सराएं मेरे ऊपर कुछ अप्सर नहीं कर सकती, उर्वशी तो मैं मेरी जंघा से उत्पन्न कर सकता हूँ। तो इसके पीछे उनका कारण यह था कि तपस्या भंग करने के लिए जहाँ भी वशिष्ठ जी को भी उर्वशी से संबंध था, उर्वशी के ही गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई ऐसा कहा जाता है। और बुध हो या फिर अपने अर्जुन हो, अर्जुन के पास जब उर्वशी गई उनकी तपस्या भंग करने के लिए पाशुपतास्त्र को सिद्ध करने के लिए गए तो इंद्र ने उनके पास उर्वशी को भेजा
उर्वशी जब गई, उर्वशी अर्जुन को बोल रही थी चल आजा, तू देख तू भी सुंदर है मैं भी सुंदर हूँ, हम दोनों रास करेंगे। तो अर्जुन का उर्वशी के साथ कहना था तू मेरे पिता इंद्र की पत्नी हो या कुछ भी हो, इंद्र ने तुझे भोगा है, तू मेरी मातृस्वरूपा है, मैं तेरे साथ कोई रास नहीं कर सकता। वो बहुत गुस्से में आई, बहुत समझाई। उसने कहा कि अर्जुन पर मेरा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ने गुरु रहने के कारण उनको पाशुपतास्त्र प्रयोग दिया था। जब गुरु देता है तो अप्सरा कोई उसके सामने काम नहीं कर सकती। और कृष्ण के उस कहने के कारण, गुरु के कहने के कारण वो साधना में सिद्ध थे। लेकिन इंद्र के साथ आई और उर्वशी उस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी, कर रही थी कि मैं इतनी सुंदर होने के बाद भी ये छुप नहीं रहा है, मैं कितना बोलने के बाद भी उसमें कोई असर नहीं हो रहा है। तब उसने कहा कि तू तो नपुंसक है। इतनी बात भी अर्जुन को कह दी, तू बोले तो माँ के रूप में है तो मुझे कुछ भी कहे, मैं तो विचलित होने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद श्री कृष्ण आए और बोले उर्वशी हार गई है, ये तो हार तो मान ले पहले कि तू हार गई है, अर्जुन को मेरे अर्जुन को तू डिगा नहीं सकती। और गुरु तुम्हारे साथ जब आसन साधना करें, गुरु गर्व से कहे कि मेरा शिष्य डिगा नहीं है, तो सब सिद्ध हो गया। जिस दिन डिग गया तो वो साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन अप्सराओं में ये सिद्धि जरूर होती है कि उसके ऊपर जो प्रसन्न हो उसके शरीर को अमृतमय बना देती है, उसके शरीर में ऐसा रस भर देती है कि उसकी मस्तिष्क एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, उसको तपस्या में किसी प्रकार का कोई बाधा उसको नहीं होती। इस प्रकार जो जीवन जीता है कि हम अप्सरा सिद्धि किस लिए करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि उसको भोग की दृष्टि से देखा जाए। अप्सरा सिद्धि इसलिए करनी चाहिए कि तुम्हारा शरीर सुदृढ़ हो, तुम तपस्या के माध्यम से जंगल में तपस्या कर सको। आप अगर कहीं गुरु के कहने पर तपस्या करने के लिए जाओ तो आप ये देखो कि महामाया के इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, मैंने सुना है कि भामरी नाम की एक, भामरी से भ्रामरी कहा गया है, अपभ्रंश होकर भामरी कहते हैं। छत्तीसगढ़ वाले कोई है तो ये बता दीजिए कि भामरी नाम का क्षेत्र है या नहीं है। छत्तीसगढ़ में भामरी नाम का गांव या क्षेत्र है या नहीं? छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो वो बताएं। भामरी नाम का क्षेत्र या गांव है या नहीं है? है। हाँ, तो वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ एक जंगल है, उसके 20 किलोमीटर है। वहाँ सुधर्मा नाम के ऋषि तपस्या करते थे। उन्होंने एक बार करते हुए इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम अप्सराओं को भेजकर हमें जिस प्रकार से आगे पीछे करते हो, मैं तुम्हें एक ऐसी से देता हूँ, मैं यहाँ अमृत तत्व को निर्माण करता हूँ। और उन्होंने बेल, काला जामुन, पलाश, सफेद पलाश, पीला पलाश, ब्रह्मवृक्ष और पीपल, इन 5 झाड़ों को के बाद में एक सुधन्वा ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ माता भ्रामरी को सिद्ध किया, भ्रमर को सिद्ध किया। और भ्रमर को सिद्ध करके कहा कि भ्रमर, तुम इन फूलों में, जो बेल के फूल होते हैं, जामुन के फूल होते हैं, आम के फूल होते हैं, पंचफल है, अमृत फूल है, आम भी पंचफल है, जामुन भी अच्छा है, बिल्वफल भी अच्छा है, इन फूलों से रस निकाल और उस रस निकाल को तू अपने पास रख ले, और जो यहाँ तपस्या करने आएगा तो उसको डस ले, तो वो उसका शरीर श्रेष्ठ हो जाए। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ सुधन्वा ऋषि आज भी उस पंचपल्लवों को लेकर वो भामरी के पास 20 किलोमीटर पे कोई, मैंने इस पुस्तक में पढ़ा है कि वो वहाँ उस पंचपल्लवों का झाड़ है और वहाँ भ्रमर घूमते रहते हैं। आप अगर देखें तो हमारे सतीश को भी हम डोंगरगढ़ में साधना करने गए थे, वो उसने डोंगरगढ़ के पास एक वटवृक्ष के नीचे जाए। पहले तो वर्षा हुई, बाद में उनके सामने भ्रमर कीड़े घूमने लगे, नहीं घूमे नहीं। तो वो उसके पीछे क्या था, उसके पीछे वो सिद्धि का प्रमाण क्या था कि वो मुझे पता है, सतीश ने फोन किया तो उसने, गुरु जी इतनी ठंडी बज रही है कि बारिश से हम पूरे भीग गए हैं, हमारा पूरा हालत खराब हो गया है। मैं बोला तुम्हें वैसा ही करना है, बारिश आए चाहे तूफान गए, तुम्हें वैसे ही बैठना है। और उसकी शक्ति किस प्रकार आई और उन्होंने तारा सिद्धि स्वयं देखी है। मैं बातें बिना अनुभव के नहीं कहता, अनुभव से ही कहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ किसी प्रकार की सिद्धि के लिए तपस्या करो। तपस्या में आपको अमृत तत्व को प्राप्त करना है तो किस प्रकार करना है कि या तो भ्रमर के रूप में आपको अमृत तत्व प्राप्त किया जाएगा, जो भ्रामरी विद्या कहलाई जाती है, नहीं तो अप्सराओं के रूप में वो आपको करते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री अगर अपने जीवन को सुंदरता से
शारीरिक दृष्टि से सुंदर बनाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी गर्भ ठीक नहीं है, उनको संतान नहीं हो रही है, या वो सच्चा सुख अनुभव नहीं करते, पति भी अपने अपने कारण के नहीं। लेकिन जिसने अप्सरा सिद्ध की उसके सामने देवताओं आकर खड़े हो जाते हैं। क्यों वो इतना सुंदर होता है कि उसकी शारीरिक सुंदरता है, मन की सुंदरता भी श्रेष्ठ होती है। अप्सरा इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो कोई मैं उसके साथ संभोग करूँ या उसके साथ, ये नहीं, तू कर ही नहीं सकता, तू परम पुरुष हो नहीं सकता, तू पुरुष तो अप्सरा के सामने होना बहुत दूर की बात। तो अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, तो तेरे शरीर को सिद्ध करने के बाद अगर तुझे वो मर्द समझती है तो तेरे पास आती। तो ये पता है एक पुरुरवा की कहानी है। पुरुरवा यानी बुद्ध एक बार एक सुधन्वण या सुद्युम्न नाम के एक ऋषि थे। तो हिमालय की तरफ एक तालाब था, किसी ऋषि तपस्या कर रहा था, तो सारे लोगों ने वहाँ के रूपों ने आकर उस तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत समझाने पर भी उनकी तपस्या भंग हो रही थी और वो लाल किलोल करते थे, उस तालाब में नाच रहे थे और उनकी तपस्या भंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा आज से शाप देता हूँ कि जो इस तालाब में स्नान करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अब सब लोग तो भाग के खड़े हो गए कि इन्होंने शाप दे दिया, इसके साथ कैसा हो। तो एक दिन वहाँ इससे करते करते एक दिन वहाँ के राजा सुधन्वा वहाँ आए और उनको नहीं मालूम था कि इस तालाब में शाप है। वो उसमें डूबते ही लड़की हो गए, स्त्री हो गए। अब उनको अपने आप को देखकर शर्म आने लगी कि मैं राज्य में कैसा जाऊँ, क्या मुँह बताऊँ, मैं स्त्री हो गया हूँ, मेरी स्थिति कैसे। अब स्त्री होकर छुपा के जंगल में घूमने लगे। तो उतने में चंद्र के पुत्र बुध उस स्त्री की सुंदरता देखकर कहने लगे कि अब मैं तो तेरे पर मोहित हो गया। अरे मोहित हो गया तो उनको क्या बताएं उसको कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। उसने कहा, बुध ने कहा बस मैं करूँगा तो शादी तेरे साथ करूँ। अब उनको उस राजा को आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मेरी हालत क्या हो। तो बुध ने कहा तो मैं तेरे साथ तो रहूँगा। और बुध के साथ उस राजा को पुरुरवा नाम के राजा की उत्पत्ति हुई। वो बहुत रोने लगे और बाद में उन्होंने माता भगवती महामाया से प्रार्थना की, माँ मेरी ये हालत क्या है। तो उस दिन से वो क्या करते, 1 महीना राज्य करते थे। उन्होंने शिव जी माता से प्रार्थना करने के बाद उस तपस्या, उस ऋषि की तपस्या को भी उस शाप को न कम करने के लिए शिव जी महामाया ने प्रत्यक्ष होकर कहा कि तू 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रहेगा, ऐसा उसको वरदान दिया। और वो अपने राज्य को जाते थे, 1 महीना राज्य करते थे, 1 महीना अपने कमरे में जाकर बैठ जाते थे, बाहर ही नहीं आते थे। ये उनका स्थिति था। और उनको जो बच्चा पैदा हुआ वो पुरुरवा था। वो इतना क्योंकि बुध से और उस श्रेष्ठ राजा से उत्पन्न हुआ वह पुरुरवा नाम का वो राजा श्रेष्ठता के साथ राज्य करने लगा। और उसकी पवित्रता, उसकी श्रेष्ठता देखकर एक बार शापित उर्वशी अपने उस राज्य में घूमने लगी थी। उसकी सुंदरता देखकर उर्वशी ने उसकी सुंदरता देखी और उसने उर्वशी की सुंदरता देखी और उसने कहा कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो उर्वशी ने एक उसके सामने शर्त रखी, मैं शापित हूँ, मेरे पास पुत्र रूप में 2 मेंढे हैं। मेंढे का अर्थ है, आप अगर मेढ़ी माता का वाहन जानती हैं, मेंढे को मेंढे का क्या कहते हैं पता नहीं, पुरुष बकरा जिसको मेंढ कहा जाता है, वो उनकी 2 पुत्रों के समान है। मैं ये दोनों को यहाँ रखती हूँ राजा। ये जिस दिन यहाँ से चले गए, यहाँ से गायब हो गए या इसको कुछ भी अपचार हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा। और एक बात तुम्हें और एक बता देती हूँ, तुम मेरे साथ संभोग के सिवा कभी तुम नग्न दिखे तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा। अब ऋषि बहुत दिन यहाँ रह गई तो इंद्र को परेशान हो गई कि ऋषि गई तो कहाँ गई। उन्हें पूरे साम्राज्य में ढूंढा तो पुरुरवा की पत्नी बनकर वहाँ बैठी हुई। अब इंद्र को लगा कि इसको कैसा भी बाहर लाना है, उर्वशी वहाँ ही अटकी गई। अगर पृथ्वी पर उर्वशी रह गई तो बहुत सारे लोग एकदम अपने शरीर को गठित बनाकर इंद्र की पदवी को लाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, स्त्री पुरुष तो सुंदर हो जाएंगे, उसको किसी भी तरह लाना है। इंद्र ने गंधर्वों को अपने एक सभी को बुलाया और कहा कि तुम कुछ न कुछ करो और उसकी उर्वशी को वहाँ से किसी भी तरह आने की क्रिया करो। तो उनको पता था कि उर्वशी ने उन मेंढरों के रखा था और कहा था कि उसको अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। गंधर्वों ने पूर्ण तपस्या के साथ जब वो दोनों सोए हुए थे उस समय आकर चुपके से उन मेंढरों को दूर आकाश की तरफ उड़ गए। और वो जब आकाश में उड़ते जाते थे तो जो जो सो मेंढ पुकार रहे थे। तो उर्वशी ने देखा, देख राजा तू क्या मनुष्य है, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया था, पुत्र रूप मेरे मेंढे 2 देख आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं। तो उसने राजा को लगा कि अब ये मेरे को छोड़ के चले जाएगी। वो वहाँ उनके साथ नग्न अवस्था में था और जैसा ही वो देख रहे हैं वो तो बाहर चला गया। उसमें इंद्र ने बिजली चमकाई
और उर्वशी ने उसको नग्न देख लिया, कहा ये बातों को मैं छोड़ के चली जा रहा हूँ। और उर्वशी चले जाने के बाद वो बहुत रोता रहा। पुरुरवा के बारे में अगर जानते तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ उर्वशी जब चले गए वो दीवाने की तरफ घूमने लगा। और जब तक बुध और पुरुरवा का राज्य था उस पूरे राज्य में कोई बीमार नहीं रहता था। उर्वशी जहाँ भी रहती थी वो जाती थी कि उसके कहते हैं उर्वशी जहाँ रहती है वहाँ से 5-10 किलोमीटर तक कोई बीमार आदमी हो नहीं सकता, उसके चित्त कोई नहीं हो सकता, इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति आती है। और इतनी श्रेष्ठता उर्वशी अप्सरा में है और उसको अष्ट अप्सराओं में भी है। और इन अप्सराओं को इसलिए सिद्ध करना चाहिए कि हम तपस्या के लिए हमारा शरीर हमसे काम कर सके, हमारा शरीर एक श्रेष्ठता के साथ हमारे साथ है। बहुत बार मेरे पास बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं, गुरुजी मैं बहुत सालों से अप्सरा सिद्ध कर रहा हूँ, अप्सरा साधना कर रहा हूँ, मुझे सिद्ध नहीं हो रहा। पहले तो मर्द बनने की कोशिश कर, अप्सरा तेरे पास आएगी। ये बात मैं कहता हूँ क्योंकि मर्द बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तू मर्दान के बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये नहीं। मर्द का बात ये होता है कि साहस भरा जीवन हो और जंगल में रहने की क्षमता हो। जैसे मैंने आपको कहा, इसी छत्तीसगढ़ में भामरी नाम के गाँव में सुधन्वा नाम के ऋषि हैं और वहाँ जो कोई भी जाकर साधना करता है 5 दिन या 1 दिन में भी साधना सिद्ध हो सकती है। कोई भी अप्सरा साधना, कोई भी ब्रह्मा हो, उर्वशी हो, तिलोत्तमा हो, कांचनमाला हो, बहुत अष्ट अप्सराओं के साथ 16 अप्सराओं ये भी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर गुरुजी हम अकेले जाके वहाँ साधना करें, अकेले ही करना है, पत्नी के साथ रहते हो क्या 4 लोगों के साथ रहेगा क्या? उर्वशी की साधना तो अकेले ही रहना है। और अकेले साधना करने का जो ये विधान है तो अगर करेगा तो तुझे निश्चित सिद्ध होगी। हमारे पास उस अकेले में जाकर नदी के किनारे या इस पंच पल्लवों के जंगल में जो कोई भी साधक जाकर साधना संपन्न करता है उससे सिद्धि होती है। हमने देखा है, हम राम की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, कृष्ण की, नरसिंह भगवान की, सभी की मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं और उनसे जो भी वर मांगते हैं वो वर प्राप्त होता है। तो इस बार मैंने बहुत बार देखा कि अप्सराओं की सिद्धि के लिए, शरीर सिद्ध होने के लिए, अपने मलिनता से निकालने के लिए क्यों न हम उर्वशी की या अप्सराओं की मूर्ति बनाएं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दें। प्राण प्रतिष्ठा कर अगर साधकों के सामने उस उर्वशी मंत्र को करने के लिए लगाएं और जो उर्वशी मंत्र को करने के बाद उसका दशाश्रवण करता है, उसकी किसी प्रकार की भी रोग हो, उसका शरीर ठीक हो जाए, उसका शरीर सुंदर हो जाए, वो साधना संपन्न कर सके। इसलिए मैंने मेरे पॉम्पलेट को इस बार लिखा था कि आप साधना करने के लिए श्रेष्ठ है, आपका शरीर आपका साथ दे, आपकी आने वाली अड़चनी सब दूर हो। जिसको गर्भ में कोई दोष है, संतान नहीं हो रही है, पुत्र में दोष है, पति पत्नी का सुख नहीं है, वो लोग अपने में एक आकर्षण समूह निर्माण करते हैं। ऊपर उड़ने वाली यक्षगंधर्व किन्नरियां, ये सारी चीजें जो है जिसको अप्सरा सिद्ध हुई वो भी उसके साथ आकर उसकी सहायता करने के लिए देती हैं। तो ऐसे इसमें मैंने पहली बार प्राण प्रतिष्ठित करके, अगर आपको है तो आज मैंने मेरे ब्राह्मणों को यहाँ से भेजकर शिवनाथ नदी में एक विशेष मंत्र से उन सारी मूर्तियों को अभिषेक करवा कर लाया है। इसलिए लाया हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, साधकों को, जो बहुत यहाँ के श्रेष्ठ साधक है और बाकी के लोग भी जहाँ से आए हैं वो श्रेष्ठ साधक है। छत्तीसगढ़ उस महामाया के जिसके पूरे इसके कंट्रोल में सारी देवी देवताएं, यक्षगंधर्व, अप्सराएं उनके उस महामाया के कंट्रोल में, वही महामाया है, वही माया है। और उस माया को कंट्रोल में रहने के कारण इस क्षेत्र में हम अगर उस साधना को संपन्न करें तो हम कोई जो जिस अप्सरा को चाहते हैं उस अप्सरा को हम देख सकते हैं। लेकिन अप्सरा आज अष्टमी है और अष्टाप्सराओं का दिन कहा जाता है। और अष्टाप्सराओं के दिन अगर हम शिवनाथ नदी से, मैंने जैसे आपको कहा, उन अप्सराओं की मूर्तियों को सिद्ध करवा के प्राण प्रतिष्ठा करके ले आओ, उसके सामने मैंने पहली बार उर्वशी का मंत्र केवल 1 दिन रात के 12 बजे आपको 13 माला जप करना है। उस मूर्ति के सामने उसको गंध इत्र लगाकर, अच्छे सुगंधित पुष्पों पर रखकर, सफेद रेशमी वस्त्र पर रखकर, दूध का बनाया हुआ नैवेद्य देकर और उसको धूप अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती लगाकर, तुम सुंदर कपड़े पहनकर, वैसे अगर आप गुरु चादर के साथ साथ सफेद वस्त्र पहनते हैं जो सुंदर हो, और उस साधना को रात के 12 बजे 13 माला संपन्न करते हैं उस मूर्ति के सामने। और उस मूर्ति को लेकर कभी भी कोई भी जंगल में जाकर, अष्टमी हो, पूर्णिमा हो, ऐसे जो पीपल का वृक्ष या बेल का वृक्ष जंगल में रहें, वहाँ उस मूर्ति को अपने साथ में करके साधना संपन्न करते हो, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा शरीर जरूर देवता में हो जाएगा, ऋषि में हो जाएगा और तुम्हारे को साधना करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मैंने, वैसे तो अब आपको नहीं कहना चाहिए, स्त्री हो पुरुष हो जिनको संतान नहीं हो रही है, शादी में परेशानी है, पति पत्नी का झगड़ा है, घर में पुत्र के इसमें भी अपने को कुछ, घर में माता पिता नहीं सुन रहे, अपने माता पिता अपने में वशीकरण नहीं है, अपने माता पिता का पुत्र बात नहीं सुनता, पत्नी पत्नी का बात नहीं सुनती, तो ऐसा जीवन नरक या नरक तुल्य होता है।
लेकिन जिसमें ये उर्वशी सिद्धि हुई उसमें वो वशीकरण होता है कि वो समाज को भी अपनी तरफ मोड़कर एक आनंद अनुभव करने की शक्ति रखता है। तो ऐसी उर्वशी साधना के लिए मैं आपको अगर कहूँ तो वो मुझे मूर्तियाँ बहुत कम मिली, शायद मैं समझता हूँ 100 या 200 भी नहीं है, 150 है। उस मूर्तियों की आज रात में अगर आप 12 बजे उस मूर्तियों को सामने रखकर, मैंने जैसे कहा अच्छा सा सुंदर सा इत्र, सुंदर सा सफेद रेशमी वस्त्र, दूध का बना हुआ प्रसाद, धूप दीप और अत्तर लगाकर आज रात में तेरा मना करो। और इसके बाद कभी भी मूर्ति लेकर किसी जंगल नदी किनारे में जाओ, जिस दिन पूर्णिमा हो, और पूर्णिमा शुक्रवार और गुरुवार को आती है तो श्रेष्ठ है, आप अवसर सिद्ध करो। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके पास कोई ऐसी घुंघरू वाली आवाज और अवसर आ रही है और आपके शरीर को, अपने मलिनता को निकाल देकर आपको अमृत प्रदान करती है और शरीर सिद्ध होता है। साधनाओं के लिए श्रेष्ठता के साथ श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं वो साधना आपको आज रात में, रात के 12 बजे कहने के लिए कर रहा हूँ। मूर्तियाँ आप मुझे ना मिले तो उसने कहना, ज्यादा नहीं कहना, मूर्ति 80 मूर्तियां हैं बोल रहे हैं। अब जिसकी भाग्य में है वो लेके आओ, मैं साधना संपन्न करवा देता हूँ रात के 12 बजे, जिसके बाद मैं दूसरी साधना करवाता हूँ।